रविवार को आजाद नगर खानपुरा वार्ड 13 के समस्त निवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यकर्ता अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि दक्षिण विधायिका अनीता बघेल, विशिष्ट अतिथि पार्षद संपत सांखला, भाजपा जिला प्रचार मंत्री कमल प्रकाश कृष्णानी, फरीद खान, घीसू गढ़वाल थे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने की। वहीं आमंत्रित अतिथियों में हेमलता शर्मा, सोहन शर्मा, राजेश, डॉक्टर सुभाष महेश्वरी, नरपत सिंह, रमेश मारू मौजूद रहे। चुनाव के सामने हमने बहुत सारे वादे यहाँ क्षेत्र की जनता से किए थे, तो आज एक कार्यक्रम जो है जनता की जन सुनवाई भी है और लोगों का स्वागत करने का भी कार्यक्रम था। तो एक साथ एक तो जन समस्याओं को सुनना और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करना, और दूसरा लोगों के स्वागत की भी इच्छा थी कि चुनाव जीतने के बाद हम लोगों स्वागत करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से ये दोनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ज्ञापन मुझे मिले हैं। विशेषकर प्रमुख समस्या सफाई, नाली और सड़क की समस्या यहाँ विशेषकर रूप से आई है। आज खानपुरा गाँव में बहन अनीता जी के विधायक बनने के बाद स्वागत रखा गया। उस स्वागत में इस बार इन्होंने इस चुनाव में खानपुरा के निवासियों ने जिस प्रकार से बहन अनीता पे विश्वास प्रकट किया और जिस तरह से खानपुरा क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार के स्वागत आयोजन हुआ और मीटिंग भी चुनाव से पहले हुई और जिस प्रकार से वोट दिए गए, निश्चित तौर पर खानपुरा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, बहन अनीता के साथ जुड़े हैं। आज स्वागत समारोह में उन्होंने अपनी समस्याएँ भी रखी है। मुख्य समस्या है सड़क, नाली और सफाई की समस्या है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आए हैं और हमारे प्रचार मंत्री श्री कमल प्रकाश जी, उन लोगों का हमने यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया है। और ये सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी के जीतने की जो उपलक्ष्य के अंदर हमने रखा है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है ये सभी कार्यकर्ताओं का मिलजुल कर एक काम किया हमने। वहीं विधायिका अनीता बघेल को वार्ड 13 सुंदरनगर के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि मीरा स्कूल के पास सुभाषनगर इलाके में पिछले 25 सालों से रह रहे लोगों को सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही। पार्षद विजय नागोरा सहित निगम प्रशासन से इलाके में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन न पार्षद सुनता है न निगम। आज हमारे माननीय विधायक महोदय हमारे इस परिसर में पहुंचे हैं और हमारी जन सुनवाई के लिए आए हैं इस जगह पे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुंदरनगर निवासियों की तरफ से जो हमने ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई होगी। और जितने भी हम संगठन से आए हैं और पहले भी पूर्व में भी हम बहुत बार अवगत करा चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। इस बार हम ये चाह रहे हैं कि हमारी माननीय महोदय सुंदरनगर की समस्या सबसे बड़ी रोडों की और नालियों की है, जिसके अंदर यानी बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे निकलना दुश्वार है। उस जगह पे इतनी परेशानियों से अवगत हो रहे हैं कि यानी हम लोग कई बार परिसर जाने के बावजूद भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि इस बार जो नवनिर्वाचित हमारी विधायिका महोदय है, हमारे सबसे बड़ी समस्या इसलिए आ रही है कि हमारे जो स्थानीय पार्षद है वो द्वेषतापूर्ण हमारे कार्यक्रम में अड़चन बन रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर देहात भाजपा ने पूरी तरह कमर कस ली है। देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने रविवार को अपनी टीम की घोषणा के बाद पहली बार देहात भाजपा पदाधिकारियों की पुष्कर में एक बैठक ली। कहने को यह बैठक पदाधिकारियों के आपसी परिचय को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत और किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी सहित देहात भाजपा के समस्त पदाधिकारी शामिल हुए। सारस्वत के अनुसार बूथ प्रबंधन, बूथ सर्वे, नव मतदाताओं के अभिनंदन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए देहात भाजपा के पदाधिकारियों को मंडल के अनुसार जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। गठन हुआ और उसके बाद जो हमारी कार्यकारिणी बनी, तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि मंडल अध्यक्ष, देहात के पदाधिकारी, ये सब लोगों को बुलाकर एक बार आपस में परिचय हो और जो हमारा कलश का अभियान, लोह संग्रहण का अभियान, इसकी समीक्षा कर लें और इसको होली तक समाप्त कर लें। और जो मोटा उद्देश्य था वो तो ये था कि लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है, उस चुनाव में हमारा कार्यकर्ता चुस्त दुरुस्त लगे और इसके लिए हमने बूथ प्रबंधन की बात की है, बूथ पर सर्वे की बात की है, नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए उनके अभिनंदन समारोह करने की बात की है और देहात के पदाधिकारियों को मंडलानुसार प्रभारी बनाकर उनको कार्य दे दिया गया है। कार्य का विभाजन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग
चूँकि कार्य के विकेंद्रीकरण पर विश्वास रखते हैं, इसलिए जो मेरे 25 पदाधिकारी हैं उन 25 पदाधिकारियों को पूरे ज़िले में काम दे दिया है। ये सारे लोग हमारे जो 6 के 6 माननीय विधायक हैं उनके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। अभी से सर्वे शुरू करेंगे और लोकसभा में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, अजमेर की सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसको कार्य योजना बनाकर आज हमारा कार्यकर्ता बहुत ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में लौटेगा और पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमर कसेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को देश के उत्थान के लिए जरूरी बताया। उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी और तरक्की के लिए मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। शनिवार शाम अजमेर में अलग अलग 3 स्थानों पर लाइव चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। 500 शहरों में एक ही दिन 1500 अलग अलग स्थानों पर एक ही समय मोदी ने चाय पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण मोदी ने मुख्यतः महिला सशक्तिकरण से संबंधित सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम संयोजक शरद गोयल के नेतृत्व में अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड के सामने जितेंद्र टी स्टॉल पर प्रभारी अनीश मोयल और रोहित यादव, इंडोर स्टेडियम के सामने प्रभारी दिनेश अग्रवाल और मनीष शर्मा के सानिध्य में चाय की स्टॉल्स लगाई गई। वहीं केसरगंज गोलचक्कर दयानंद भवन के सामने प्रभारी ताराचंद सबलानिया, विजय काकानी और वेंकटेश के सानिध्य में चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अनीता बघेल सहित महिला पार्षद भारती श्रीवास्तव, बीना सिंह आर्या, पूर्व जिला प्रमुख सरिता ज्ञाना सहित सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। आज महिला दिवस पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय पर चौपाल का महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में मैं यहाँ केसरगंज वाली चौपाल पर हूँ और जिस तरह के सवाल और जवाब हुए हैं मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है इससे। मैं भी एज ए महिला विधायक हूँ और बहुत सारे जो आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं सवाल जवाब के दौरान वो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ को मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनाने की सोच रही हूँ और साथ ही साथ में कुछ ऐसा अलग से किया जाए जिससे महिला आर्थिक रूप से सक्षम बने, क्योंकि यदि महिला आर्थिक रूप से सक्षम बनती है तो परिवार में निर्णयों में उसकी भागीदारी बढ़ती है। जब परिवार के निर्णयों में उसकी भागीदारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसका मान सम्मान बढ़ता है और जब एक महिला मान सम्मान के साथ में परिवार में आर्थिक समृद्धि के साथ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में आती है तो परिवार रूपी इकाई मजबूत होती है और जब परिवार रूपी इकाई मजबूत होती है तो निश्चित रूप से समाज और फिर राष्ट्र की हम बात कर सकते हैं। आज महिला दिवस पर आदरणीय वसुंधरा जी के जन्म दिवस पर शहर में 3 जगह चाय पे चर्चा पर चौपाल लगाई गई है, जहां पे मोदी जी के साथ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और चर्चा हो रही है। उसी में सभी शहर के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और उस पर चर्चा हो रही है। उसमें महिलाओं के बारे में मोदी जी के साथ चर्चाएं हो रही है, जहां से जगह जगह से महिलाएं उनसे सवाल कर रही हैं और उनसे महिलाओं के उत्थान के बारे में या वो पीएम बनने के बाद उनके लिए क्या क्या करेंगे उस पर चर्चा